ओम शांति। आज 28 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने अपने विशेष कर्तव्य अनुसार नया टाइटल बताया कि जब भी कोई चीज़ पर शाही व तेल गिर जाता है तो ब्लोटिंग पेपर रखते हैं, वह सारा सोख लेता है। अभी सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि एक बाप ही ब्लोटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लोटिंग पेपर हो नहीं सकता। सबके पाप नष्ट करते हैं। तो बाबा कहे किस युक्ति से नष्ट करते हैं? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लोटिंग पेपर को याद करो। तो बाबा कहे अब हर एक अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, हमारे कितने पाप कटे हैं, कितने रहे हैं। और सेवा के लिए कहा कि औरों को भी रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। बाप को याद करो, सबको बाप का परिचय दो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और याद और धारणा के लिए कहा कि बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से बाप को याद करना चाहिए। कोई मुश्किल करते हैं, यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी हो तो कोई पाप नहीं होते। बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यह बंदर के लिए नहीं है, यह मनुष्य के लिए बनाया हुआ है। बाबा कहे बहुत है जो सारा दिन जरमुई जगमुई करते रहते हैं, जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। और साथ में बाबा कहे कई अच्छे भी बच्चे हैं जो बाप की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। वाचा से भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के साथ साथ अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे तो बोले बाबा के बच्चे तो ब्लोटिंग पेपर से हैं। परंतु बाबा कहे वह अवस्था भी बनी नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लोटिंग पेपर तो क्या, कागज भी नहीं बने हैं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा जट बता देंगे कौन क्या बना है, क्योंकि बाबा के पास सारा हिसाब किताब है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लोटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो। मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लोटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो। आज मुरली से प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरा दाग कौन सा है, उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो। आत्मा पर सबसे गहरा दाग कौन सा है, उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो। उत्तर में बाबा कहे आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी आत्मा किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती है, एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कितने पुण्य है और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि है पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में पाप हैं। यह तो तुम जानते हो। बाबा कहे यह तो तुम बच्चे जानते हो कि पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सभी पाप आत्माएं हैं। कोई न कोई आत्मा के खाते में पाप बने हुए हैं। एक शिव बाबा ही है जो इससे ऊपर है। बाबा कहे आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? बाबा कहे जो पाप आत्मा बन गए हैं, वह आत्मा के दामन में पाप लगे हुए हैं, उसको कैसे साफ किया जाए, उसको कैसे निकाले। बाबा कहे जब कोई चीज पर शाही व तेल गिर जाता है तो ब्लोटिंग पेपर अर्थात सोखते हैं, वह सारा चूस लेता है।
अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लोटिंग पेपर है। शिव बाबा पतित पावन है, सिवाय उस एक शिव बाबा के कोई ब्लोटिंग पेपर है नहीं। अर्थात सभी के पाप मिटाने वाला एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं। बाबा कहे वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? बाबा कहे पाप नष्ट किस युक्ति से करते हैं? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। बाबा पाप नष्ट करने की विधि बता रहे हैं कि सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी हैं। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटते हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं, यह मालूम कैसे पड़े? बाबा ने पहले पाप को मिटाने की विधि बताई और दूसरा बाबा कहते हैं पाप कितने मिटे हैं, कितने रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहे दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको यह राय देना तो अच्छा है ना। यह भी वंडर है, जिनको राय देते हैं वह तो बाप को याद करने लग जाते हैं और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप कटते नहीं है। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का पाप तो पहले नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना माम एकम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होंगी। याद करना है। बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि पाप मिटाने का एक ही तरीका, एक ही विधि है, याद करना है। बाबा कहे औरों को भी यह रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में लग जाओ। औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को यह रास्ता बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफिकल्ट है। बाबा कहे बच्चों के लिए एक ही बात डिफिकल्ट है। ज्ञान तो सहज है, समझ में आ गया, लेकिन देही अभिमानी हो एक बाप की याद में रहना, यह मुश्किल लगता है। बाबा कहे बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। अर्थात जो सन्मुख बैठे हैं सिर्फ उनको नहीं कहते हैं। यह महावाक्य सभी बच्चों के लिए है, चाहे सन्मुख सुनते हैं चाहे दूर बैठे हैं। बाबा कहे बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना, कहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, जो अच्छी फुलवाड़ी होंगी उनको ही बाबा याद करेंगे। बाबा अंडरलाइन करके बता रहे हैं कि बाबा किनको याद करेंगे? जहाँ अच्छी फुलवाड़ी होंगी, अर्थात जिस सेंटर में अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हैं उनको बाबा याद करते हैं। बाबा कहे साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचे को याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। बाबा कहे सारी दुनिया के लिए कितना अच्छा ब्लॉटिंग पेपर है। क्या विधि है? सबसे सहज विधि बताते हैं, मुझे याद करो। सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग हैं वह मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाप को कोई सच बताते नहीं है। बाबा कहे मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है?
एक तो पाप के दाग मिटाने हैं और दूसरा देह भान का जो दाग लगा हुआ है उसको मिटाना है। बाबा कहे बाबा को कोई सच बताते नहीं हैं, कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड़ डालते हैं तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वह छूटता नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो, बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बस सबसे ऊंचा धंधा है यह। जो खुद याद नहीं करते हैं वह यह धंधा करेंगे ही नहीं। बाबा की याद यह है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा पाप मिटे हैं उसका प्रमाण बता रहे हैं कि याद में रहेंगे तो खुशी बढ़ती जाएगी। माना समझो पाप कर्म विकर्म नाश हो रहे हैं। बाबा कहे हर एक के दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाबा को याद करो, वह पतित पावन है। यहाँ यह तो है पतित तमो प्रधान दुनिया, सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है, वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। कहाँ? परमधाम और सतयुग में। बाबा कहे जबकि पवित्र बन घर जाए, दूसरे को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लोटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना है। बाबा कहे मूल और बड़ी बात है पावन बनना है, और पावन बनेंगे विकर्म विनाश होने पर। और उसकी विधि आज विशेष बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि एक ब्लॉटिंग पेपर शिव बाबा को याद करो तो सब पाप सोख लेंगे। बाबा कहे मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है सब आत्माओं को पावन बनाई ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है। यह भी समझाया है पहले पहले स्वर्गवासी ही याद आएंगे। बाप जो दवाई देते हैं यह सब के लिए है, जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। कौन सी? एक बाबा को याद करो। फादर पास जाना चाहते हो परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती, पावन बनो तब जा सको। हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि दुख पुरानी दुनिया में होते हैं जब आत्मा विकर्म करती है, बाकी मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। बाबा कहे हर एक अपने को देखे, मैं याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है, और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं। कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, यह बिल्कुल नई बात है। बाबा कहे याद की विधि कहीं लिखी हुई नहीं है, यह एकदम नई बात है। बाबा कहे पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है, इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा पतित होंगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा, अर्थात शरीर पर भी उसका असर पड़ेगा और प्रकृति के 5 तत्वों पर भी असर पड़ेगा। बाबा कहे आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा दुख को फील करती है। कहा भी जाता है यह दुखी आत्मा है, यह सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, वंडर है ना। बाबा कहे वंडर है ना, इतनी छोटी सी आत्मा में कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला रावण है, सबसे पहले आता है देह अभिमान। बाबा कहे रावण अर्थात सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए कोई मुश्किल याद करते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे बाबा जानते हैं
कि सच्चे दिल से बाबा को जिस युक्ति से याद करना चाहिए, अर्थात यथार्थ रीति याद करना चाहिए, वह मुश्किल करते हैं। बाबा कहे यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी हो तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है, अर्थात वास्तव में यह मनुष्य के लिए है। सिर्फ बंदर का चित्र दिखाया है। बाबा कहे यह तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत है जो सारा दिन जरमुई जगमुई करते हैं, तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। बाबा कहे दोनों प्रकार के बच्चे सब जगह हैं। कोई तो व्यर्थ की बातों में जाकर सबको दुख देते रहते हैं, और कोई तो है जो मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा कहे वाचा में भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो। इसलिए बाबा ने ऊपर अंडरलाइन कराया ना कि अगर देही अभिमानी होंगे तो किसी को दुख नहीं देंगे। जब देह अभिमान में आते हैं तब दुख देते हैं। बाबा कहे बाप को याद करो और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान वाच मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो और कुछ भी आपस में न बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों का कल्याण करो। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर के देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लोटिंग पेपर्स हैं, अभी वह अवस्था नहीं है। बाबा ने अपनी आश बताई कि बाबा क्या चाहते हैं, हर एक बच्चे की ऐसी श्रेष्ठ अवस्था हो जो कोई भी आए तो महसूस करे कि यह तो जैसे ब्लोटिंग पेपर हैं, इनके पास आने से, इनके संबंध में व्यवहार में आने से जैसे हमारे विकर्म मिटने लगे हैं, हमारे पाप कर्म मिटने लगे हैं, खुशी की अनुभूति करेंगे। बाबा कहे बाबा से कोई पूछे तो ब्लोटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है। और साथ में बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि कोई बच्चे अगर पूछे कि बच्चों की स्थिति कैसी है तो बाबा कहेंगे कि अभी ब्लोटिंग पेपर तो क्या, लेकिन कागज भी नहीं बने हैं। अर्थात ऐसी अवस्था नहीं बनी है जो अपने पाप तो मिटाए लेकिन दूसरों के पाप मिटाने के भी निमित्त बने। बाबा कहे बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली सब जगह बच्चे तो है ना, रिपोर्ट्स आती हैं बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। यह बाबा ब्रह्मा भी बता सकते हैं, शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे से मन की स्थिति का पता चल जाता है। शिव बाबा कहे यह ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होंगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है, श्री कृष्ण भगवान वाच, श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु पाप तो मिटते नहीं और ही पतित बन गए हैं। यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहे तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी, छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों अर्थात आत्माओं को कहते हैं बच्चों माम एकम याद करो। ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं, ऑर्गन्स बिगर तो आत्मा आवाज कर न सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना, परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह न सके,
बाबा कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्माएं पतित हैं। कितनी सीधी बात है। बाबा कहे कितनी सीधी बात है, रूप में कोई फर्क नहीं है, लेकिन शिव बाबा पतित पावन है और हम सब आत्माएं पतित बनते हैं। हमको फिर पावन बनाने शिव बाबा आते हैं। कितना सीधा है। बाबा कहे अब देही अभिमानी बन मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ। बाबा कहे मैं अक्षर अर्थात बातें ही दो बोलता हूँ। कौन सी? मन मना भव। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यह टाल टालियां हैं। पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं। वह दाग मिटे कैसे? वह समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है। बाबा कहे कितनी सहज बात है पावन होने की। एक याद की यात्रा में रहना है। बाबा कहे जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, गीता में भी जोर इस पर है। किस पर? मन मना भाव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटेंगे। बाप अविनाशी ब्लोटिंग पेपर है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। बाबा कहे जब एक बाप की याद से इतनी ऊंची प्राप्ति है जो और कोई करा नहीं सकता है, तो फिर एक बाप की याद में रहना चाहिए ना। बाबा कहे ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते हैं बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात कि देही अभिमानी बनो, माम एकम याद करो। बस यह तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। बाबा फिर अंडरलाइन करा रहे हैं कि सुख दुख तो आत्मा ही भोगती है, लेकिन हमें कौन सा अटेंशन रखना है कि कोई को भी हमारे द्वारा दुख ना पहुंचे। बाबा कहे एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। बहुत हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसते रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है। बाबा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 50-20 वर्ष पढ़ते हैं। कितने सब्जेक्ट्स होती हैं। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाबा कहे उस नॉलेज से तो यह बड़ी सहज नॉलेज है। वह चलती 15-20 वर्ष है और सब्जेक्ट कितनी सारी होती है। यहाँ तो बाबा कहे पढ़ाई पढ़नी है और एक बाप को याद करना है। बाबा कहे ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं, याद की ही बहुत मुश्किलात हैं। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा अर्थात वैरायटी पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनको देखकर बाबा कहते हैं ड्रामा सब नंबरवार है। बाबा कहे फिर भी पुरुषार्थ करते रहो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लोटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव।
स्पष्टीकरण है। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति स्वरूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जिसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति स्वरूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होंगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। बाबा ने वर्तमान समय अनुसार सेवा की विधि बताई कि अभी शक्ति स्वरूप बनने की आवश्यकता है। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, अब श्रेष्ठ स्थिति द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता है। तब सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार अपने द्वारा करा सकेंगे। आज का स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना है महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना है महादान है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का डिटेल पुरुषार्थ है, बाप का बच्चों में पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। यह बच्चे बाप से भी आगे हैं, निमित्त बने हुए हैं, सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं, सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष हैं। स्वयं में भी ऐसा फेथ रख इस स्मृति स्वरूप में रहो तो विजय बन जाएंगे। बाबा ने विजय बनने की विधि बताई कि जैसे बाबा को हम में फेथ है कि यह मेरे बच्चे निमित्त बने हुए हैं, मुझे निश्चिंत करने वाले हैं, सबको बाप का परिचय दे, सबको खुशखबरी सुनाने वाले हैं, विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। तो बाबा जिस दृष्टि से हम बच्चों को देखते हैं वही फेथ हम अपने पर रखेंगे तो इस स्मृति से भी विजय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।